नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इडियोफोन्स या फिर घन वाद्य। अब मैं बताता हूं नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स क्यों कहते हैं। जैसे कि मेम्ब्रेन मतलब हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब किसी भी हम फील्ड में देखें, मेम्ब्रेन मतलब एक तरह की स्किन, राइट। तो मेम्ब्रेन इज अ स्किन, तो नॉन मेम्ब्रेन मतलब विदाउट स्किन, राइट, विदाउट स्किन। अब स्किन वो कैसी हो सकती है, या तो वो तबले की स्किन हो सकती है, मतलब एनिमल स्किन कहते हैं, एनिमल स्किन, राइट। वो सिंथेटिक स्किन हो सकती है, वो प्लास्टिक की स्किन हो सकती है। तो अलग अलग तरीके की स्किन्स आती हैं, बट विदाउट स्किन, तो वो है नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं घन वाद्य। ठीक है बच्चों, घन वाद्य याद रखना, घन वाद्य, नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स और इडियोफोन्स। ठीक है, अब मैं इसमें कैटेगरी बताता हूं आपको कि क्या क्या कैटेगरी है। पहले मतलब समझाता हूं। विदाउट स्किन, जब साउंड का जो प्रोडक्शन होता है ना, जो साज है उसमें एक तो स्किन नहीं होती, और जो साज है मतलब जो वाद्य है उसको आपस में टकरा के जब हम बजाते हैं, ठीक है, टकरा के जब हम इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं और जब साउंड निकलता है, वो होता है नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट में। आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अब आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन्स पे, आपकी दिखाया गया होगा ये नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स। देखो इन सब में ना स्किन नहीं है, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस है, राइट, स्किन नहीं है, और इनको आपस में या तो टकरा के बजाया जाता है। ठीक है, इसमें स्किन नहीं है। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मतलब हाथों से, या तो हाथों से, मतलब जनरली इंस्ट्रूमेंट हाथों से, अब जो हमारे माउथ से वो तो अलग हो गया, वो तो विंड की कैटेगरी में आ गया। अब जो ज्यादातर जो नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो हाथों से बजाए जाते हैं, हाथों के थ्रू, राइट। तो देखो इसमें स्किन नहीं है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ना स्किन नहीं है। पहला इंस्ट्रूमेंट है मंजीरा। आपने बहुत सारे टेम्पल्स में देखा होगा मंजीरे का यूज होता है, राइट, कीर्तन में, मंदिर में आप लोग गए होंगे, आपके घरों में भी होगा मंजीरा, इसको मंजीरा कहते हैं, राइट। इसको हम ऐसे करके हाथ में पकड़ के, तब ऐसे करके जब हम इसको आपस में टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। मंजीरा समझे आप, नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट कैसे हुआ, आपस में टकरा के बजता है और स्किन नहीं है कोई, राइट। तो साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब आपस में जब जो दो पार्ट्स हैं वाद्य के, जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वाद्य के, जब वो आपस में टकराते हैं तो साउंड प्रोडक्शन होता है। मंजीरा, कोई पूछेगा ना मंजीरा किस कैटेगरी में आता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट है, मतलब घन वाद्य है, इसमें कोई स्किन नहीं है। ठीक है, दूसरा है घंटी। मंदिरों में बजाते हो ना घंटी, तो क्या है, आपस में ही हम इस घंटी से टकरा रहे हैं, मतलब जो घंटी का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो सर्कुलर हिस्सा है, वो जब टकराता है दूसरे मेटलिक पे, मतलब उसी का ही पार्ट है, उससे टकरा रहा है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट्स अ पार्ट ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट। इसमें कोई स्किन नहीं है, ये मेटल से बना है, स्किन नहीं है, राइट, तो मेटल से बना है। तो अब नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट या तो मेटेलिक हो सकता है, या प्लास्टिक से हो सकता है, या फिर वुड से हो सकता है, ग्लास हो सकता है, राइट। तीसरा है खड़ताल। खड़ताल एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, राजस्थान में इसका बहुत यूज होता है। राजस्थान आपने देखा होगा, खड़ताल को ना ऐसे हाथ में लेके बड़ी सुंदर तरीके से बजाते हैं, ऐसे करके। तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट, आप लोग सर्च करना इसके बारे में, खड़ताल के बारे में। राजस्थानी लोग, जो राजस्थानी फोक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी देखो इसमें स्किन नहीं है कोई, ये वुड से बनता है, और वुड से मतलब देखो कि 4 पीस हैं, हाथ में कैसे ले रखा है इन्होंने, 4 पीस हैं, 4 पीसों को मतलब 2 एक हाथ में, 2 एक हाथ में, तो बड़े सुंदर तरीके से कैसे साउंड इनमें से निकलता है, ये एक कलाकारी वाली बात है, राइट। तीसरा हुआ खड़ताल, याद रखना इसको, खड़ताल। अच्छा, फिर आया जल तरंग। जल तरंग मतलब जल में आप समझ रहे होंगे वाटर। अब ये ना सारे जो जल तरंग एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आज इसका जो प्रयोग है, प्रचलन है, वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बजा नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या हुआ। जल तरंग का बहुत आजकल इतना प्रमोशन नहीं है, बट ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, अलग अलग ग्लासेस होते हैं, मेड ऑफ ग्लास, नॉट प्लास्टिक, कांच के ग्लासेस होते हैं, उसमें ना अलग अलग लेवल पे पानी भरा जाता है, अलग अलग लेवल पे, और तब साउंड प्रोड्यूस होती है। 2 स्टिक्स के द्वारा अलग अलग, मतलब बहुत सारे ग्लासेस होंगे, उनमें अलग अलग लेवल पे पानी होता है, राइट। तो हर ग्लास पे जब हम स्ट्राइक करते तो एक अच्छा साउंड आता है। तो आप लोग अभी इसको घर पे ट्राई करना, कटोरिया लेना, उसमें अलग अलग लेवल पे पानी भरना, फिर उसको स्ट्राइक करोगे ना, तो बहुत अच्छा एक मेलोडिक, एक मेडिटेटिव साउंड आप महसूस करोगे। तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जल तरंग कहते हैं इसको,
जल तरंग, राइट। इसको याद रखना, ये बहुत ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है, जल तरंग। इसको लिख लो आप लोग, जल तरंग। सभी इंस्ट्रूमेंट्स लिखना, राइट। और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आप लोगों को अगर कभी देखोगे ना, और आपको खुद मजा आएगा। आप मतलब जल तरंग, जैसे मैंने बताया, जल तरंग आप खुद घर पे बना सकते हो, यूज कर सकते हो। आपके घरों में मंजीरा है, घंटी है, उसको आप लोग बजाइए, यूज कीजिए और समझिए कि किस किस इंस्ट्रूमेंट में, किस किस कैटेगरी में इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, राइट। अच्छा, तीसरा है घटम। घटम जो है साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, घटम। ये क्या होता है, घड़ा है, घड़ा। घड़े के ऊपर स्किन नहीं है, स्किन नहीं है, और एक रिंग के ऊपर रखा जाता है ताकि टूटे ना। मिट्टी का होता है, मिट्टी का बनता है, क्ले से भी बनता है। तो इसको हाथों से बजाया जाता है, पर स्किन नहीं है, तो इसलिए नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, राइट। अगर इस पे हम स्किन ढक देंगे तो ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, फिर वो परकशन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आएगा। वो मैं आपको बताऊंगा परकशन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में कैसे आएगा, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये हुआ पांचवा, घटम। घटम साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। आप लोग साउथ इंडियन के जो कॉन्सर्ट्स होंगे उसमें आप देखोगे, साउथ इंडिया में कभी आप जाओगे तब देखोगे, एक घड़ा सा है, उस पे लोग हाथों द्वारा बजाते हैं, घटम। घटम कहते हैं इसको। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग देखिएगा, घटम, राइट। हाथों की हेल्प से बजता है घटम, ठीक है ना। गोदी में रख के हाथों की मदद से बजाया जाता है, बट स्किन नहीं है, इसलिए वो नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट है। इडियोफोन्स है, घन वाद्य है, ठीक है। अब लास्ट है एक्सिलोफोन। एक्सिलोफोन आप लोग समझ गए होंगे। एक्सिलोफोन तो हम बचपन में खिलौना भी आता था एक्सिलोफोन का, है ना। तो सब लोग पहचान गए होंगे। ये स्टिक होती है, स्टिक को हाथ में रख के अलग अलग ये मेटेलिक जो प्लेट्स हैं, ये मेटल की ना प्लेट्स हैं। अब जैसे मैंने बताया, आपस में जब वही इंस्ट्रूमेंट आपस में टकराता है या उस पे हम स्ट्राइक करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट पे, तो वो नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, राइट। एक्सिलोफोन में हम दो स्टिक्स लेके, मेटेलिक है, स्ट्रिंग्स नहीं है, स्ट्रिंग्स नहीं है, राइट। एक्सिलोफोन में स्ट्रिंग्स नहीं है, स्किन नहीं है, इसलिए नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम स्ट्राइक करते हैं, राइट, स्ट्राइक करते हैं, इसलिए साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये खत्म हुई हमारे नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी।